यूजीसी के नए रेगुलेशंस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बातें कही जिसके बाद यूजीसी को भी अब सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने सख्त टिप्पणी की। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार क्या हुआ और यूजीसी के नए नियम पर कौन सी 5 बड़ी बातें सुनवाई के दौरान कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशंस को लेकर कुछ आपत्तियां व्यक्त की, जिन्हें सामान्य वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई। अदालत ने सुझाव दिया कि इन रेगुलेशन की समीक्षा प्रख्यात ज्यूरिस्ट वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा ये रेगुलेशन पहली नजर में अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग का अंदेशा रखते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच 3 रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 2026 के रेगुलेशन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। अदालत ने सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा तब तक 2026 के रेगुलेशन स्थगित रहेंगे। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि इस बीच यूजीसी के 2012 के रेगुलेशंस लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यूजीसी के रेगुलेशन की दोबारा समीक्षा का सुझाव दिया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, सॉलिसिटर जनरल, हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते। कोई समिति होनी चाहिए जिसमें प्रख्यात ज्यूरिस्ट यानी विशेषज्ञ हों। इसमें 2 से 3 लोग जो सामान्य मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों। पूरा समाज कैसे आगे बढ़े, अगर हम ऐसा ढांचा बनाते हैं तो परिसर के बाहर लोग कैसे व्यवहार करेंगे, इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने रेगुलेशन 3(1)(c) में दी गई जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव। एडवोकेट ने दलील दी कि इस परिभाषा में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील के बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या विनियम 3(e) सभी प्रकार के भेदभाव को कवर कर लेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए पूछा, मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई छात्र उत्तर भारत के किसी संस्थान में प्रवेश लेता है या इसके विपरीत और उसके खिलाफ व्यंग्यात्मक, अपमानजनक या ह्यूमिलेटिंग टिप्पणी की जाती है, जबकि पीड़ित और आरोपियों की जाति पहचान ज्ञात नहीं है, तो क्या ये प्रावधान 3(e) उस स्थिति को संबोधित करेगा। इस पर वकील ने हाँ में जवाब दिया। एक दूसरे वकील ने उदाहरण दिया, अगर सामान्य श्रेणी का कोई नया छात्र यानी फ्रेशर अनुसूचित जाति से संबंधित किसी वरिष्ठ छात्र द्वारा रैगिंग का शिकार होता है तो वर्तमान विनियमों के तहत उसके पास कोई उपाय नहीं है और उल्टे उसके खिलाफ ही यूजीसी विनियमों के तहत मामला बन सकता है। इस पर सीजीआई ने पूछा, क्या रैगिंग यूजीसी रेगुलेशन के अंतर्गत आती है। वकील ने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने आगे कहा, रेगुलेशन रैगिंग को क्यों संबोधित नहीं करते और ये क्यों मान लिया गया है कि केवल जाति आधारित भेदभाव ही मौजूद है। हर जगह जूनियर सीनियर के आधार पर विभाजन होता है और अधिकांश उत्पीड़न इसी आधार पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने टिप्पणी की कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम अब फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने भी पूछा, जब विनियम 3(1)(e) पहले से मौजूद है तो 3(1)(c) का क्या जरूरत है। हम विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र और समान वातावरण बनाना चाहते हैं। जब 3(e) पहले से लागू है तो 3(c) कैसे प्रासंगिक हो जाता है। क्या ये अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह से कहा कि ये विनियम समाज को विभाजित करने का प्रभाव डालते हैं। ये बहुत व्यापक परिणाम ला सकता है, समाज को बांट देगा और इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस बागची ने 2026 के रेगुलेशन में रैगिंग को शामिल न किए जाने पर भी सवाल उठाया। दरअसल यूजीसी ने ये नया रेगुलेशन 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बाद बनाए थे, जिसे रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं राधिका वेमुला और आबेदा सलीम तड़वी ने दाखिल किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।